जय हिंद दोस्तों, मैं एमजेड खान श्री सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपको स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सभी लोग जान रहे हैं कि इस वक्त टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी यानी विज्ञापन जल्द ही आने वाला है और बहुत सारे लोग जो हैं तैयारी में लग चुके हैं। तो जिनको वास्तव में सही माने से तैयारी करनी है वो लोग इस समय लग चुके हैं और तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे सोच रखे हैं कि जब विज्ञापन आएगा तब हम तैयारी करेंगे, तो वो भूल कर रहे हैं, वो गलती कर रहे हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जब एग्ज़ाम की डेट आती तब तैयारी करते हैं, वो तो और ही गलती करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी छात्र या छात्रा तैयारी कर रहे हैं किसी भी विषय से, किसी भी विषय की बात कर रहा हूँ टीजीटी पीजीटी में, तो उनको मैं कहना ये चाहूँगा कि वो तैयारी में अभी से लग जाए। अगर वो अभी से तैयारी लगते हैं तो वास्तव में उनका तभी पूर्ण रूप से सिलेबस पूरा होगा। सिलेबस ही नहीं पूरा होगा, पूरी तरीके से उस पर कमांड भी कर लेंगे। लेकिन अगर विज्ञप्ति आती है, विज्ञापन आता है और तब तैयारी करते हैं तो ये भूल है। आप इस भूल को ना दोहराएं जो अभी 2021 वाले में लोगों ने किया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग टीजीटी पीजीटी कला से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं विशेष तौर से ये कहना चाहूँगा कि वो कला की तैयारी में लग जाएं। मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों व्यवस्था कर रखी है। इलाहाबाद में मेरी 2 से 3 जगहों पर ऑफलाइन की कक्षाएं चल रही हैं और एक नई बैच हमारी शुरू होने वाली है, यानी सेकंड बैच शुरू होने वाला है। वो 2 स्थानों पर, एक तो सलोरी में ओम क्लासेस में ये एक बैच शुरू हो रहा है 16 तारीख से, यानी 16 दिसंबर से, और इसी तरीके से अल्लाहपुर में देवप्रयागम आईएएस एकेडमी में भी मेरी नई बैच 16 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। जो देवप्रयागम आईएएस एकेडमी में जो ऑफलाइन क्लास जो चलेगी वो प्रातः 8:30 बजे से क्लास रहेगी। प्रातः 8:30 बजे से रहेगी। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये कहाँ है? देवप्रयागम आईएएस एकेडमी, ये हाशिमपुर चौराहे के पास कुंदन गेस्ट हाउस के निकट, वहाँ पर मेरी बैच 16 दिसंबर से शुरू हो रही है। तो जिन लोगों को नए बैच में ज्वाइन करना हो वो इस बैच में ज्वाइन हो जाएं। और मैं कहूँगा क्यों, वो भी मैं अभी आगे बताऊँगा आपको। इसके अलावा मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि सलोरी में भी हमारी नई बैच 16 दिसंबर से शुरू हो रही है। वो क्लास जो रहेगी, वो कक्षा जो शुरू होगी वो शाम को 3 बजे से क्लास रहेगी। तो मैं पुराने छात्र जो मेरे हैं वो भी तुरंत लग जाएं, और जो नए छात्र हैं, मैं नए छात्र खासतौर से कहूँगा कि वो बिल्कुल नए रहेंगे, उनको भी इस लाइन में, यानी टीजीटी की अगर तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी कर रहे हैं, तो तुरंत को लग जाना चाहिए। तो अब रही ऑनलाइन की बात, रही ऑनलाइन की क्लास मेरी चल रही है। इस समय मैं डेली रात को, यानी प्रतिदिन रात को मैं 8:30 बजे लाइव आता हूँ। इसका भी नया बैच प्रारंभ है। बहुत ही कम फीस में मैंने ऑनलाइन की क्लास रखी है। बहुत सारे बच्चे जो हैं इस बात को परेशान रहते हैं कि डिजिटल बोर्ड के नाम पर बहुत ज़्यादा पैसे ले लेते। तो बात मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा, छात्रों से, कि जो छात्र डिजिटल बोर्ड पे पढ़ रहे हैं और उनको वो क्वालिटी नहीं मिल रही है, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि चाहे मेरे पास पढ़ें चाहे किसी के पास पढ़ें, आप डिजिटल बोर्ड के चक्कर मत पड़ें। चाहे डिजिटल बोर्ड रहे चाहे वाइट बोर्ड रहे, जो आपको क्वालिटी दे उसके पास आप क्लास ज्वाइन करिए। और डिजिटल बोर्ड क्या है कि 4 महीने 6 महीने साथ मेरे साथ रहेंगे, फिर तो आपको एग्ज़ाम देना ही देना है। एग्ज़ाम तो अपने तरीके से आप देंगे आप। तो मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ पर यूट्यूब पे जा करके सारे वीडियो सबको देख लीजिए। कोई भी कला का जो टीचर है उन सबके वीडियो देख करने के बाद डिसाइड करिए कि मुझे कहाँ ज्वाइन करना है। अगर मैं ये आपसे कहूँगा कि खान श्री सेंटर पर आपकी कला की जितने भी वीडियो है एक बार उनको ज़रूर देख लें और तब निर्णय लें कि क्या मुझे एमजेड खान सर से क्लास करनी चाहिए। अब रही मेरे से क्यों करना चाहिए, ऊपर वाले क्रम से 2016 में भी मैंने बहुत सारे छात्रों को सिलेक्शन कराया है और 2021 में भी उससे ज़्यादा मेरे छात्र जो हैं वो
सफल हुए हैं। मैं सिर्फ ज़बानी बात नहीं कह रहा हूँ कि मैंने कह दिया और ऐसा है। आप जा कर के यूट्यूब पे आप मेरा वीडियो देख लें, मैंने वहाँ उन छात्रों के नाम सहित लिखा हूँ, जो लड़के, जो छात्र छात्राएं सफल हुए हैं उनके। आप उस यूट्यूब का बहुत बड़ा वीडियो में नहीं डाला था, मैंने उनमें वहाँ पर कई पट्टी बना के मैंने कई लोगों को नाम दिए हुए हैं जो लोग सिलेक्शन पाए हैं, और उनके नाम चाहे तो 2021 वाली की लिस्ट में उन छात्रों के नाम देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने कई छात्रों के वीडियो भी डाले हैं जो लोग सिलेक्शन पाए हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि मुझसे आप अगर जुड़ते हैं, बहुत कम फीस में मैंने रखा है, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, उस फीस की देखते हुए आप मुझसे जुड़ करके अपनी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ये साइक्लिक बैच है मैंने रखा है। अब साइक्लिक बैच में क्या है, इसमें 3 तरह से बैच स्टार्ट करते हैं। एक तो शुरुआत करता हूँ भारतीय कला से। भारतीय कला से, अब भारतीय कला में मैं कहाँ शुरू करता हूँ, भारतीय कला में जो बेसिक पहले बताता हूँ कि कला की परिभाषा क्या है, कला का जो है किस भाषा का है, कला का अर्थ क्या है, कला का शाब्दिक अर्थ क्या है, और बहुत सारी बेसिक बातें बताते हैं। वहाँ से बताते हुए फिर हम कला के स्रोत पर जाते हैं। कला के स्रोत में मैं विशेष तौर से जो जैसे आपका स्थापत कला में बहुत सारी चीज़ आती हैं, या वास्तुकला जिसे कहते हैं। स्थापत वास्तुकला के अंदर जैसे मंदिर, मस्जिद, विहार, चैत, इस सारी घटनाएं, नहीं स्तूप, ये सब हम आपको इसमें बताते हैं। फिर उसमें मुद्रा कला, मुद्रा कला में 2 हिस्सों में बांट देते हैं, एक सिक्के और अभिलेख मूल रूप से। फिर इसके अतिरिक्त मृदभान, मनके, मोहरे, ये सारी चीज़ें जो हैं हम कला के स्रोत में बता देते हैं, यानी कला के तत्व के रूप में या स्रोत के रूप में बता देते हैं। फिर उसके बाद हम प्रागैतिहासिक काल में आते हैं। प्रागैतिहासिक काल के बाद फिर हम प्रागैतिहासिक काल, फिर सिंधु सभ्यता की कला में, सिंधु सभ्यता कला के बाद बौद्ध धर्म की जो कला है, यानी विशेष तौर से गौतम बुद्ध की जीवनी और गौतम बुद्ध से संबंधित जानकारियाँ, जो उनके सिद्धांत, उनको बताते हैं। और फिर इसके बाद शुरू हो जाते हैं सीधे गुफाएं। गुफा में सारी गुफाएं लगभग बताते हैं, जैसे स्टार्टिंग जोगीमारा, फिर अजंता, बाघ, सिगरिया, बादामी, चित्तनवासल, एलिफेंटा, एलोरा आदि, इस सब गुफाओं के बारे में बताते हुए फिर हम लोग पहुंचते हैं पूर्व मध्यकाल में। पूर्व मध्यकाल में हम अभ्रंश शैली को जो बताते हैं, तो साथ में सब लेक्चर, लंबा लेक्चर लेते हैं इसके, जिसमें अभ्रंश, जैन, गुजराती, गुर्जर और पश्चिमी, और लास्ट में एक ही नाम देकर के इसको नाम दिया है अभ्रंश शैली, उसका लेक्चर। फिर उसके बाद हम पाल शैली, उसके समाप्त होने के बाद फिर आते हैं हम लोग मुगल काल में। मुगल काल में ईरानी के बाद फिर आपका बाबर, हुमायूं, अकबर, इस तरह से बढ़ते हुए पूरा मुगल खत्म करते हैं। मुगल के बाद हम सीधे पहुंच जाते हैं राजस्थानी। अच्छा, बीच में एक चीज मैंने, जो लोग लेक्चर नहीं देते हैं, वो है दक्कन शैली। दक्कन शैली में बीजापुर, अहमदाबाद, गोलकुंडा, ये इस पे लेक्चर पूरा दे देते हैं। फिर उसके बाद मुगल पे आ जाते हैं। मुगल के बाद फिर पहुंच जाते हैं राजस्थान। राजस्थानी शैली में जितनी भी शैलियां हैं, उनकी उप शैलियां लगभग सब बताते हैं। उसके बाद कंपनी शैली है, तंजौर शैली है, और छोटी छोटी जो शैलियां हैं उन सब के बारे में, या जो संस्थाएं हैं, जो संगठन हैं, उन सब के बारे में बताते हुए फिर आधुनिक चित्रकार पे आते हैं। आधुनिक से थोड़ा सा पहले राजा रविवर्मा पे, राजा रविवर्मा के बाद फिर हम लोग सीधे आधुनिक चित्रकार को बताते हुए फिर समकालीन कलाकार तक भी बताते हैं। ये आपका कंप्लीट हो जाता है भारतीय कला में। भारतीय कला के बाद जो अगला आएगा वो उसको पढ़ाते हैं टेक्निकल कला। टेक्निकल, अब टेक्निकल कला में कहाँ शुरू करते हैं? टेक्निकल कला में जो शुरुआत करते हैं विशेष तौर से फ्रेस्को, ब्यूनो, फ्रेस्को, सिक्को, यहां शुरू करते हैं। फिर सग्राफिटो, टेम्परा, इसके अतिरिक्त बाद में बढ़ते चले जाते हैं बाटिक, बंधेज, और बातिक, बंधेज, इसी तरह से बेसिक चीजें बताते हुए रंग, रेखा, ठीक है, तान, पोत, ये सब पढ़ाते हुए लास्ट तक हम लोग जहां जाएंगे उस षडंग तक की पूरी जानकारी देते हैं। लगभग मान चले कि 15 से 20 दिन की क्लास हम केवल टेक्निकल पे लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं पाश्चात्य कला। पाश्चात्य कला यानी आधुनिक कला कह सकते हैं। यहां से एक बैच शुरू करते हैं।
तो पाश्चात्य कला में क्या है, विशेष तौर से पाश्चात्य में जान लें। पाश्चात्य में क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग शुरुआत करते हैं आदिम कला से, यानी आदिम कला से, ठीक है। मैं वहां से नहीं शुरू करता हूं, मैं शुरुआत करता हूं जहां से वास्तव में पाश्चात्य की शुरुआत होती, आधुनिक की शुरुआत होती, वहां शुरू करता हूं। उसकी बेसिक बताते हुए फिर हम सीधे राकाको शैली, राकाको फिर नवशास्त्रीयतावाद, रोमांसवाद, यथार्थवाद, बारबीजा के बाद फिर अस्वीकृत कलाकार, फिर इसके बाद प्रभाववाद। इसी तरह से हम पढ़ते हुए जाते हैं और लास्ट में हम आपको वो चीज़ बताते हैं जो शुरुआत की चीज़ लास्ट में शुरू में हम वो चीज़ पहले कवर करते हैं जहां से क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना रहती है। तो इसके अतिरिक्त स्थापत्य कला पे भी, इसके अतिरिक्त कुछ स्थापत्य कला पे भी लेक्चर देंगे। इसके अलावा छापा कला पे भी रहेगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टीजीटी नहीं पूछी जाती लेकिन पीजीटी में पूछी जाती हैं, कुछ टीजीटी पीजीटी में नहीं पूछी जाती, नेट में पूछी जाती हैं। तो लगभग हम सब चीज़ लेके चलते हैं। तो दोस्तों ये जान लें, सिलेबस जब तक पूरा नहीं होगा तब तक सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो इसलिए सिलेबस को पूरा करना अनिवार्य है। मैं कोशिश करता हूं कि पूरा सिलेबस करा दूंगा, कराता रहता हूं। ऑफलाइन की बात हो चाहे ऑनलाइन की बात हो, तो वही आपको क्लास ज्वाइन करनी चाहिए जो सफलता ज़्यादा देता हो, जो सही रास्ता दिखाते हुए मंजिल पहुंचाता हो। तो दोस्तों एक बार आप खुद YouTube पे जा कर के मेरे भारतीय कला के वीडियो, टेक्निकल कला के वीडियो, पाश्चात्य कला के वीडियो और स्थापत्य कला के वीडियो मैंने डाल रखे हैं। आप उनको एक बार देख करके फिर निर्णय लें कि क्या मेरे पास क्लास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर इकोनॉमिकल बात आ जाती है। बहुत सारे बेचारे बच्चे स्टूडेंट होते हैं जो प्रॉब्लम रहती है इकोनॉमिकल। तो मैंने जो फीस रखी बहुत ही वाजिबी, बहुत ही कम फीस रखी है। उस फीस को दे करके आप क्लास ज्वाइन कर लें। रोटेशनल बैच है, सारे वीडियो सेफ रहते हैं। वो वीडियो जैसे जो आप नहीं देख पाए हैं वो वीडियो सेफ रहते हैं। मान लो आज हमने किसी कारणवश हम वीडियो लाइव नहीं कर पाए तो वीडियो वो आपका अगला दिन सेव हो जाएगा। आप उस वीडियो को देख करके नोट्स बना सकते हैं। मैं ये दावा करता हूं कि केवल मेरे नोट्स को ही अगर आप पढ़ेंगे ठीक तरीके से और जो टेस्ट सीरीज कराते हो उस टेस्ट सीरीज के साथ आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो मेरा दावा है कि आपकी जो जैसा भी पेपर आएगा उस पेपर को आप अच्छी तरह से हल करके क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप लोग स्वयं निर्णय लें। चलिए दोस्तों, मैं आप लोग के लिए फिर से मैं कहूँगा कि वही निर्णय लें जहाँ से आपको सफलता मिलने की उम्मीद दिखाई देती है। तो चलिए फिर हम एक नए वीडियो के साथ जल्दी आएंगे। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद,